मेरे बच्चे, इस नवरात्रि आपको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। आपके घर में इन दो लोगों की जान खतरे में है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इससे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके एनिमीज बने हुए हैं, वो क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वो इस जिंदा ही ना बचेंगे, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको ये जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी माता रानी जी है, आपके ईश्वर है। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप माता रानी की महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेजा है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब ये साहस का मतलब नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो, नहीं, ये साहस नहीं होता। यह इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वो बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकड़ता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेंगे, फिर वो कड़क करके, बिखर करके चुर-चुर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझूंगा नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वो खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आपे होती है परमात्मा की शक्तियाँ, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। यह आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर के। इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर ये 2% के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हकते हो जाए ना, मैं कहूँ यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे, अपनी बदमाशियों का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो हैं, एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और ये शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं,
ना वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किस भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी, आपको शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता होगा, या कुछ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान खाली होते हैं ना, शून्य 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 एक अंदर से जिनके पास कुछ नहीं होता, वह बाहरी चीजों को शो करके बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हमने सो करा, अब लोग देखेंगे, इससे हमें खुशी मिला तो क्या है। एक बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आपके अंदर में इतनी खुशियाँ कि आपको ये दिखावा है ही नहीं पसंद। आप दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज नहीं आप अपनी समेट करके रखेंगे, पर आप शो कभी भी नहीं करेंगे, ये आपकी नेचर मुझे दिख रही है। और जितना इंसान जो खाली होता अंदर से, वह बाहरी तरीके से शो ऑफ करने में लगा रहता है। तो ये आपकी जो शालीनता है ना, ये दिव्या शालीनता है, ये सब में नहीं होती। आपके अंदर एक सभ्यता है, एक शालीनता है। किसी भी तरीके का जो असभ्य व्यवहार होता है, स्पष्ट कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे यह काम करवाना है। इस व्यक्ति यानी तुम का जीवन कष्टमय बनाना है, इसकी प्रगति रोकनी है, इसे घुटनों पर लाना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है अपनी पहचान छिपाने के लिए, सीधे तौर पर इस पाप में भागीदार दिखने से बचने के लिए, बल्कि इसका कोई अपना है, कोई विश्वास पात्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कुकृत में उसका सहयोगी है। जो प्रयागराज गया है, उस पवित्र तीर्थ की भूमि को भी अपने पाप कर्मों से अपवित्र करने, और प्रयागराज में उस इंसान ने, उस मध्यस्थ ने तेरे शत्रु का उस अधूरी तांत्रिक से काटाक कराया है, उनके बीच सौदा पक्का करवाया है। मेरे बच्चे, यह तांत्रिक कई दिनों से, कई सप्ताहों से, बल्कि कहना चाहिए कई महीनों से तेरे ऊपर, तेरी ऊर्जा पर, तेरे भाग्य पर, तेरे सूक्ष्म शरीर पर काम कर रहा है, अपनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग कर रहा है। उसने मेरे बच्चे विभिन्न प्रकार के अभिचार कर्म किए हैं, जिनका प्रभाव तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव हो रहा होगा। ये तुझे याद होगा मेरे लाल, कि जब भी तू किसी महत्वपूर्ण काम के लिए या सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलता है ना, तो तुझे कई बार ऐसा लगता है, एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई छुपकर किसी कोने से, किसी होंठ से तुझे देख रहा है, तुम्हारी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए है। ये तेरा भ्रम नहीं है, हे मेरे बच्चे, ये तेरी कल्पना नहीं है। तेरा शत्रु उस तांत्रिक की शक्तियां के माध्यम से तेरी हर हरकतों पर, तेरे हर क्रियाकलाप पर एक तक नजर रखा हुआ है, तुम्हारी जासूसी करवा रहा है। वो यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी मनोस्थिति कैसी है। कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में नॉइस? क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी? क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं आपकी, जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रही है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो जो डिजर्वेबल चीजें होती है किसी किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वह चीजें आप में पास्ट में नहीं थी। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्नोइस की ये एक आत्मा है, वो एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है, तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, बट उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी।
तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती नॉइस? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है, जो चीजें आपके साथ हुई है। प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है। नॉइस एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वो चीजें वो सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं ये भी बोलूं कि आपने ना अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीजें थी, एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देती है क्नॉइसा, तब आपसे वो ये देखती है। जब आप माता रानी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं है। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती है क्नॉइस की, आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा कहाँ की स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, और अपने प्रोग्रेस पर, अपने जीवन पर फोकस करिए, और बाकी की चीजें हैं उन्हें माता रानी पर छोड़िए, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। माता रानी को इनका क्या करना है, वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में, आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम कसा है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखे। हो सकता है आपका क्रॉन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है, एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ, और आपने हो सकता है कुछ कमल से रिलेटेड कुछ। यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है, और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है, और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं, और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप कराने वाली हूं जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेश, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। आ बच्चे तेरे शत्रु, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बच्चे, जो ऐसा समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अपने छल कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु बच्चे, विशेष रूप से वह महिला बच्चे जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वैसे भूल का शिकार हुई बच्चे, वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी, और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है बच्ची। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी।
सोचती थी बच्चे, और उसने ये करा भी था। वह दूसरों के घरों में जाकर लड़ाई झगड़े कराती थी, कहीं टोना टूटका कर दिया, कहीं उनके खाने में कुछ मिला दिया। उसने सोचा था बच्चे की तावीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था बच्चे की मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। बच्चे, मैं जानती हूँ हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला बच्चे जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष का भाव रखती थी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे तेरे लिए। तुझे पता है, आज वह महिला जो अपनी चालू से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, आज स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन बच्चे वह भी कोई कम नहीं है, उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक है। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। बच्चे सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, जैसे कि उनकी शक्ति, वो जो बुरी शक्ति की पूजा करते हैं ना, वो बचा लेगा उन्हें, वो ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का बल पाया है। बच्चे, अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करें बच्चे, काली माँ पर विश्वास रखें। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख बच्चे, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। बच्चे, बिल्कुल घबरा मत। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती है। तुझे पता है, वह महिला दूसरों से बोलती है, अरे ये मेरी कॉपी करती है, अरे ये ऐसा करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है बच्ची। वह यह समझ नहीं पाई, लेकिन बच्चे की तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्ता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचते हैं कि अपनी चालाकियां से वह तुझे हरा देगी, पर मैं यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ, स्वयं काली करती है। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। बच्ची, यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। मेरे बच्चे, वो कहावत नहीं है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे, मेरे बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो और निष्कपट अच्छे से तू सबके साथ रहे। बच्ची, तू अब अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगाए, और तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करता रहे। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ जिससे तू बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बच्चे, तेरे लिए खुशखबरी है मेरे बच्चे। देख, सुन मेरी बात। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ, और वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर खींच रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि तू जहां भी जाता है, लोग तेरी ओर ध्यान देते हैं। बच्चे, यह आकर्षण कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तूने अपनी भक्ति, सच्चाई और दया से अपने चारों ओर एक ऐसा आभ मंडल बना लिया है
बच्चे जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं। वाला है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियां का अंश है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखे, हाँ, मैं दिव्य शक्तियां का अंश हूँ। ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, प्रॉपर हैवी तंत्र मंत्रा, भयंकर तंत्र मंत्रा किया गया है, डेथ स्पेल्स करी है आपको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मारण क्रियाएं करी गई हैं, वशीकरण स्पेल किए गए हैं। क्नॉइस, आपके ऊपर कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, आपके ऊपर बड़े लेवल का ब्लैक मैजिक करा है। कई लोगों के ऊपर हर अमावस्या पर किया गया है। ये जिन्होंने किया है, पहले मैं निशानियां बता देती हूँ और किस तरीके से किया गया है मैं वह बता देती हूँ। और जिन्होंने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया है, उनको उनका क्या कर्मा आने वाले समय में मिलने वाला है, कितने समय में मिलने वाला है, उनका क्या हर्ष होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, ज़्यादातर देखो मेल्स तो आए हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ कोई आदमी ज़रूर उनके घर का कोई या उनका कोई रिश्तेदार ज़रूर मिला होगा, उनके साथ गया होगा उल्टी सीधी चीज़ें करवाने के लिए, या उन फीमेल्स ने जिससे कराया है वो मेल हैं। कहीं लोगों ने फीमेल से भी कराया। यहाँ पे मेल और फीमेल की 5050 पर एनर्जी आ रही है। जिसने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाया है, ये बहुत ट्रिकी, बहुत धोखा, बहुत धोखेबाज इंसान है। क्नॉइस बहुत झूठ बोलता है, इसकी जीवन ही झूठ है, इस इंसान का जीवन ही झूठ है। ये अभी कोई बात कर देगा या कर देगी, नेक्स्ट टाइम अगर इससे क्लियर करो तो वह बात या तो भूल जाएगा या उसको बहुत अपना रंग बदलेगा, डिनायर देगा कि नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं था, मैंने तो ये बात ही नहीं करी थी। तो ये पहली निशानी मैं बता रही हूँ कि जो अपनी बातों से बहुत जल्दी पीछे हटता है, इस इंसान ने आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया करवाई है, ब्लैक मैजिक। दूसरा बिटर स्वीट, जिनका रिश्ता आपके साथ कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत खराब हो जाता है, मतलब कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते ये सामने वाला इंसान सच में इतना अच्छा है या ये सामने वाला इंसान सच में इतना बुरा है। कन्फ्यूजन एक होती है ना एनर्जी, कि कभी कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से आपको इंसान बहुत इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता है या बुरी औरत लगती है। एंड नेक्स्ट टाइम कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाए कि इससे अच्छा कोई नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो दिल की बहुत अच्छी है। क्नॉइसटो स्वीट, जिनके साथ आपके रिश्ते कभी खट्टे कभी मीठे रहे हों, कभी कड़वे कभी ऐसे रहे हो, तो उन्होंने आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक करवाया है। इस इंसान के बहुत राज हैं। यहाँ पर एक कपल निकल के आया, बड़ी उम्र का आदमी, एक आदमी और उसकी वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, किसी कपल ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। किसी की मेड, किसी की कुक, किसी का मेड, किसी का नौकर सर्वेंट, उन्होंने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं करी है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई कि किसी के घर में काम वाला, काम वाली मेड जो आपके सर्वेंट है, या आपके घर का रिश्तेदार का कोई कपल है, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने उस मेड को कुछ दिया है, इसको कुछ दिया है और इस इंसान को इसने बिस्तर पे ला दिया है। इतने हेल्थ इश्यूज हो गए हैं ये मंशा से, किसी ने आपकी घर की मेड को, कुक को कुछ दिया है, क्नॉइस आप ही के किसी रिश्तेदार ने, जिनका बहुत ज़्यादा आना जाना होगा आपके घर में, या आपकी मेड को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया होगा, कुछ पैसे वैसे खिलाकर या कुछ लालच दे करके। तो ये ज़्यादा नहीं, बट 10 से 20% लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आपके घर में खाना बनाने वाली मेड या नौकर, सर्वेंट को और खुद से भी ये लोग कर सकते हैं। किसी रिलेटिव ने तो इनको हैर करा ही होगा और इन्होंने खुद से भी आपसे कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोई ना कोई तंत्र मंत्र की क्रिया का सहारा लिया है और आपको कुछ खिलाया पिलाया, आपके घर में कुछ फेंका है, हैवी ब्लैक मैजिक। और यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है कि अमावस्या पर आप पे की हैं, बट कई लोगों को उसका असर नहीं दिखा क्योंकि आप लोग डिविनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं। क्नॉइस, तो जितना वह आपका बुरा चाहते हैं उतना बुरा वह आपका कर नहीं पाते, तो वो तांत्रिक को बार बार चेंज कर रहे हैं, बार बार जा जाके उनको चेंज करवाया जा रहा है। स्ट्रांग से स्ट्रांग करो और स्ट्रांग करो, अभी भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्नॉइस, अभी भी वो लोग ठीक है, अभी भी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी उनके पास पैसा है, अभी भी उसकी हेल्थ अच्छी है, अभी भी वह ग्रो कर रहा है। तो कब, ये कब होगा?
कब खत्म होगा? ये कब में इतने उतावले हो रहे हैं कि जो रिचुअल इनको हर महीने कंटिन्यू कर रहा है, वो ये हर 1515 दिन में कंटिन्यू करवाने जा रहे हैं और खूब अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर किसी के वर्क में आसपास कोई वर्क होली, जैसे आप दिन रात बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पर किसी ने आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रिया करवाई है। यहाँ पर श्मशान क्रिया आप देख रहे हैं मेरे बच्चे। अर्थ राह हुआ घबराया हुआ है। मेन बच, यदि तुम आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ, तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए हो। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहां नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो भी मैं बता रहा हूं या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ तनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को लाइक करके कमेंट में जय मां काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय मां सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाई करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं क्नॉइस बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्नॉइस, धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा भाई जहां पर लगा हुआ है, जहां पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहां पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहां पर पहुंच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहां पर पहुंची है, वहां पर कोई और पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहां पर मैं कार्य कर रहा हूं, जहां पर मैं कार्य करने में के लिए जाता हूं, परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है।
क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे क्नॉइस। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। है जो इस धरती में समाहित होने को पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये ऊर्जा तुम में भी उतर रही है। ये एक तरह का संकेत है तुम्हारे प्रगति का, तुम्हारे आगे बढ़ने का, और इसी वजह से तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणिकता करता है कि अब भाग्य बदलने का वक्त आ गया है, अब समय आ गया है जब समय चक्र को भी परिवर्तित कर दिया जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब आकाश से पैगाम आ गया है। ये तुम्हारी जीत का पैगाम है और इस जीत में तुम अकेले भागीदार नहीं होंगे। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा आत्म संगीत तुम्हारे साथ होगा। उसके और तुम्हारे ऊर्जा के प्रवाह से एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म होगा। यह शक्ति तुम्हें न केवल बहुत कुछ प्रदान करेगी, बल्कि इस शक्ति के ही कारण तुम अपने भीतर उस तरह की क्षमता को महसूस कर सकोगे जो तुम अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में तो महसूस किया करते थे, लेकिन जो वास्तविकता में कभी परिवर्तित नहीं हो पाई थी, जो वास्तविकता में कभी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। ये समय इंतजार का नहीं है। अब खुशियां मनाने का समय आ गया है। क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, जरा विचार करना, क्या वर्षा के बादलों को जल की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, यदि नहीं तो फिर ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी? तुम दिव्य ऊर्जा के स्रोत बनने वाले हो। अब जो शक्ति तुम्हें हासिल हो रही है, यह तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को जन्म देगी और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए इतनी कारगर होगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त हो जाएंगी। तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, और इस वजह से तुम्हारी प्रगति को इस नियति के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ऊर्जा क्षेत्र है, जितने भी शक्तिशाली जीव है या शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, किसी की भी वजह से तुम्हें क्षण भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ही करना है और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन से भय को खत्म करने के लिए मैंने बहुत बड़ी योजना रची है और इस योजना के सफल होते ही तुम ये जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हारे मन से भय को खत्म किया गया है। अभी तुम्हें परिस्थिति भले ही अनुकूल न लग रही हो, अभी तुम भले ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी सोच से भी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीत नहीं रहे हो। तुम किताबों के अंदर लिखे हुए दृढ़ रहस्य को नहीं पढ़ पा रहे, केवल बाहरी निचली सतहों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हो। जब तुम अपने अंतर मन में उतरोगे, तब ये जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे ही लिए ये सब कुछ घटित किया जा रहा है, रचित किया जा रहा है।
तुम्हारे मार्ग में यदि कोई बाधा बन सकता है तो वह केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे मन का विचलन, तुम्हारे भीतर की कामना ही तुम्हें विचलित कर सकती है।